हाँ तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस में। तो यार बहुत ही मज़ा आता है जब आप सभी कमेंट्स करते हैं कि सर बहुत अच्छा लगता है वीडियो, तो मज़ा आता है। तो आशा करता हूँ आप सभी को हर वीडियो मेरा जो है ना अच्छा लगेगा और इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब करने से पहले जो है ना अपना वीडियो को देख लीजिएगा कि वीडियो अच्छा लगता है या फिर नहीं लगता है, ठीक है ना। जो हम पढ़ाते हैं वह सही है या फिर नहीं है, पहले जांच कर लीजिएगा तब सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग कल प्रकाश के परावर्तन देख लिए थे, परावर्तन क्या होता है। अब हम लोग देखने वाले थोड़ा सा देखते हैं प्रकाश का परिकिरणन, ठीक है ना। उसके बाद फिर आगे फिर पॉइंट जानेंगे। तो हमारा पार्ट 1 2 हो चुका है ना, है ना जी। पार्ट 1 2 हो चुका है। अब क्या होने वाला है पार्ट 3। यहाँ पे देखिए पार्ट 3 लिखा हुआ है। अगर आप पार्ट 1 2 नहीं देखे हैं ना तो लिंक जो है ना आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर इसका प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बिल्कुल आपको जो है ना हर सुविधा हम दे रहे हैं, ठीक है ना। टेंशन मत लीजिए, खाली थोड़ा मेहनत कर रहा है पढ़ाई में। तो चलिए पहले जानते हैं हम लोग प्रकाश का परिकिरणन। देखिए ध्यान से क्या सीखने वाले हैं, प्रकाश का परिकिरणन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है प्रकाश का परिकिरणन। तो ये परिकिरणन क्या होता है, ये परिकिरणन क्या होता है तो सुनिए ध्यान से। हम कोई भी वस्तु को देखते हैं, कुछ भी वस्तु को देखते हैं, तो उसमें जो है अहम भूमिका जो होता है वह आपका जो है ना परिकिरणन का होता है। देखिए कैसे देखते हैं हम लोग किसी वस्तु को। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है ना आपका क्या है, सूर्य है, यहाँ पे कोई कण है, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे कोई क्या है, छोटा सा कण है या बड़ा कण, कुछ भी वस्तु हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इस वस्तु को, इस कण को, छोटे से छोटे कण या बड़े से बड़े वस्तु को हम लोग कैसे देखते हैं, ठीक है। देखिए जब सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें इन कणों पर पड़ती है तो ये कण क्या करते हैं, प्रकाश की कुछ ऊर्जा को, ये तो प्रकाश का तो ऊर्जा बहुत सारा होता है ना, लेकिन उस सभी ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पाता क्योंकि कण तो बहुत छोटा होता है। तो यह कण क्या करता है, प्रकाश की कुछ ऊर्जा को, ठीक है ना, कुछ ही ऊर्जा को क्या करते हैं अपने में समाहित कर लेती है, यानी कि अवशोषित कर लेती है। फिर क्या करती है, जब उसका क्षमता भर या अवशोषित कर लेती है उसके बाद वह क्या करता है, उसके बाद वह क्या करता है चारों ओर उस ऊर्जा को छिड़िया देता है, ठीक है ना। इसने क्या किया, इस कण ने प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, मतलब अपने में समाहित कर लिया। उसके बाद क्या कर दिया, फिर से वह यहाँ से रिफ्लेक्शन कर दिया। जब अवशोषण के बाद जब यहाँ से प्रकाश किरणें पुनः यह परिकिरणित होती है, तब हमारे आंखों में, जैसे मान लिया हम लोग यहाँ पे रहते हैं ना, तो यह परिकिरणन जो है ना हमारे आंखों तक आती है, तभी हम इस वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। यानी कि प्रकाश के परिकिरणन के पश्चात ही हम किसी वस्तु को देखते हैं, नहीं तो नहीं देख पाते। अगर हम इस मार्कर को देखते हैं ना तो पहले इसका लाइट का प्रकाश जो है ना इस पर आया है, और इस कलम ने क्या किया, प्रकाश की ऊर्जा को, इस रोशनी को थोड़ा ऑब्जर्व कर लिया, यानी कि अपने में समाहित कर लिया, फिर इसको छिड़िया दिया। छिड़िया तो मेरा आँख के सामने आया, तो मेरे जो है ना आँख में आया सब प्रकाश की किरणें, तो यह क्या हुआ, हमें दिखाई देना पड़ गया, मतलब दिखाई देना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो यानी कि बोल सकते हैं क्या, चलिए इसका परिभाषा कैसे जानेंगे। तो देखिए कैसे जानेंगे इसका परिभाषा, बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है, और चलिए बाद में मिटाते हैं, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे, जब सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरणें अत्यंत सूक्ष्म कणों पर पड़ती है तो वे सूक्ष्म कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, पुनः उसे चारों ओर फैला देती है, ठीक है ना। क्या करती है, प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, उसके पश्चात क्या करती है, ऊर्जा को फैला देती है। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं, ठीक है। ये अच्छा तरह से जानते हैं परिभाषा के माध्यम से। देखिए ध्यान से, जब सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरणें अत्यंत सूक्ष्म कणों पर पड़ती है तो वे सूक्ष्म कण
तो वे सूक्ष्म कण क्या करती है, वे क्या करती है, प्रकाश की कुछ ऊर्जा को क्या करते हैं, अपने में अवशोषित कर लेती है ना। कुछ ऊर्जा को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है ना। और पुनः अवशोषित करने के बाद वह क्या करती है, पुनः उसे चारों ओर, है ना, चारों ओर क्या करती है, उसको छिड़िया देती है, यानी फैला देती है। चारों ओर क्या करती है, फैला देती है। इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। कैसा परिकिरण ना, देखिएगा परिकिरण हो गया यहाँ पे, सॉरी परिकिरणन होगा, ठीक है, यहीं पे सही था, थोड़ा व्याकरण थोड़ा कमजोर है हिंदी का, ठीक है ना, थोड़ा मिस्टेक होता है। तो मैंने क्या कहा, देखिए जब सूर्य से चलने वाली है, देखिए यहाँ पे आपका हम बना देते हैं क्या, सूर्य, ये क्या है, सूर्य है, और यह पृथ्वी है, यहाँ पर कोई क्या है, ये छोटा सा कण धरा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या लिखे, जब सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरणें, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें जब अत्यंत सूक्ष्म कणों पर पड़ती है, तो ये सूक्ष्म कण क्या करती है, प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अपने में समाहित कर लेती है, यानी कि अवशोषित कर लेती है, और अवशोषित करने के बाद पुनः उसे चारों ओर क्या करती है, फैला देती है। क्या करती है, फैला देती है। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि प्रकाश के, चलिए लिख देते हैं कि प्रकाश के परिकिरणन के पश्चात ही हमें कोई वस्तु क्या होती है, दिखाई पड़ती है। अगर परिकिरणन नहीं होगा, परिकिरण की घटना नहीं होगी, तो हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ सकती है। समझ में आ गया होगा परिकिरणन क्या होता है। जब प्रकाश किरणें अत्यंत सूक्ष्म कणों पर पड़ती है, तो वे कण क्या करती है, प्रकाश की कुछ ही ऊर्जा को, थोड़ा ही ऊर्जा को, जितना यह समाहित कर सकता है उतना ही, तो प्रकाश की कुछ ऊर्जा को वह क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। अवशोषित करने के बाद पुनः उसे चारों ओर वह क्या करती है, छिड़िया देती है। छिड़ियाने के बाद यही ऊर्जा जो है ना, यही रोशनी जो है ना, हमारे आंखों तक पहुंचती है, ठीक है ना, तब हमें यह वस्तु जो है ना दिखाई पड़ती है। कभी कभी देखा होगा आपका जो सुइया होता है ना, सुइया धागा, वो सुइया गिर जाता है, बहुत गौर से देखते हैं किधर गिरा है, क्योंकि उसका परिकिरण बहुत ही कम होता है। जैसे उसका परिकिरण हमारे आंखों तक पहुंचता है, बोलते हैं हाँ यही सुइया है, यहीं पे गिरा हुआ था। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक जो है ना प्रकाश का परिकिरण का जो है ना उदाहरण अच्छी तरह से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी को बिल्कुल यह चीज़ समझ में आ गया। इसको रटना नहीं है, सिर्फ आप देखिएगा, ध्यान से इस फिगर को देखिएगा ना, वो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग पढ़ते हैं। अब प्रकाश में आ गया तो एक यहाँ से आता है हम लोग का छाया, सॉरी दया हो गया छाया, इसको बोलते हैं शेडो, SHEDO, शेडो मतलब होता है छाया। तो छाया क्या होता है, देखिए ध्यान से, ये हमारा कोई वस्तु है, या अपारदर्शी वस्तु है। तो देखिए मेरा यहाँ हाथ है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बन रहा है ये वाला ना, तो इसका परिभाषा क्या होगा, इसे हम लोग क्या छाया कहते हैं, क्या कहते हैं, छाया कहते हैं, यानी कि प्रतिबिंब। मतलब यह प्रतिबिंब नहीं होगा, इसको छाया कहते हैं। प्रतिबिंब हम लोग को दर्पण में बनता है, ठीक है ना। ये ध्यान से, छाया क्या होता है, जब प्रकाश किरणें, ठीक है ना, किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है, तो उस वस्तु के ठीक पीछे एक काला जैसा अंधेरा क्षेत्र बनता है। देखिए यहाँ पे बनता है ना, ये वाला देखिए काला जैसा अंधेरा क्षेत्र बन रहा है ना, ये वाला हाथ मेरा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, छाया कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, जब प्रकाश किरणें किसी
अपारदर्शी, ठीक है ना, जब प्रकाश किरणें किस पर अपारदर्शी पर, तो अपारदर्शी और ये तो पढ़ना क्या होता है चलिए मच्छर है। जब प्रकाश किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है ना, तो उस वस्तु के ठीक पीछे एक अंधेरा क्षेत्र का निर्माण होता है, अंधेरा क्षेत्र का निर्माण होता है, ठीक है ना, होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, छाया कहते हैं, छाया। चलिए अब देखिए आपको हम समझा रहे हैं, बिल्कुल एकदम प्रेम से आराम से समझिएगा, ठीक है ना। ये देखिए ये रहा हमारा कोई आदमी रहा, मान लीजिए ये देखिए आदमी, चलिए बोल में रात बहुत सारा हो चुका है, ठीक है ना, टाइम नहीं मिला था, शादी भी आया था, मेरा छात्रा का ही शादी है, मतलब लड़की है, शादी है, तो उसका बराती आ चुका है, हमको भी वहाँ जाना पड़ेगा, तो आज का वीडियो थोड़ा छोटा ही बनेगा, ठीक है ना। तो इधर से जब प्रकाश किरण इस वस्तु पर पड़ेगी, इस आदमी पर पड़ेगा, तो दीवार पर जो है ना एक अंधेरा ऐसा क्षेत्र बनता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, छाया कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। हम लोग है ना, देखिए मेरे पीछे जो है ना एक काला सा क्षेत्र बनता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। तो क्या लिखे हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी, आदमी तो हमारा क्या अपारदर्शी तो होता है, जब अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है, तो उस वस्तु के, ठीक है, इस वस्तु के ठीक पीछे, ठीक है ना, ठीक पीछे एक अंधेरा क्षेत्र का निर्माण होता है, एक अंधेरा ऐसा क्षेत्र बनता है, पहचान नहीं पाते कि मेरा, देखिए हम जो है ना, देखिए मेरे पीछे इबला है ना, इबला काला सा है ना, लगता नहीं कि हम है, ठीक है ना, उसमें आँख मुँह दिखाई नहीं पड़ता, बिल्कुल काला दिखाई पड़ता है, उसी ने हम लोग क्या बोलते हैं, छाया कहते हैं निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, छाया कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गया होगा कि छाया का मतलब क्या होता है, छाया कैसे बनते हैं, सब परिभाषा क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं अब दर्पण में, जो हम लोग का मेन टॉपिक है दर्पण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर, मिरर है ना। यह मिरर क्या होता है, दर्पण यानी कि आईना, आप लोग देखे होंगे। तो यह आईना जो है ना, प्रकाश किरणों को एक निश्चित नियम के आधार पर क्या करती है, परावर्तित करती है, यानी कि जितना डिग्री पे इधर से आएगा उतने डिग्री पे इधर से लौट जाता है, यह एक आपका क्या एक निश्चित नियम होता है परावर्तन का, ठीक है ना। तो दर्पण का परिभाषा क्या होगा कि वैसे पदार्थ जो प्रकाश किरणों को एक निश्चित नियमों के आधार पर परावर्तित करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण कहेंगे। दर्पण कहलाती है। क्या लिखे, वैसे पदार्थ, ऐसा पदार्थ जो प्रकाश की किरणों को, ठीक है, यानी प्रकाश किरणों को एक निश्चित नियम के आधार पर क्या करती है, परावर्तित करती है, लौटाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण कहता है। यह दर्पण जो है देखिए क्या होता है, लिख दीजिए, ये वस्तुतः कांच का होता है, किसका होता है, कांच का, कांच के खोखले गोले का जो है ना, वो क्या होता है, खोखले गोले का कटा या घिसा हुआ भाग होता है, ठीक है ना, जिसके एक भाग क्या होता है, एक भाग पर पेंट क्या होता है, पेंट किया गया होता है, जबकि दूसरा भाग जो होता है ना इसका, जबकि दूसरा भाग
चमकीला होता है, चमकीला पॉलिश किया गया होता है। ठीक है, देखिए दर्पण क्या होता है। तो यह जो है ना वस्तुतः जो वास्तव में दर्पण जो होता है यह कांच का ही होता है। सब लोग जानते हैं दर्पण किसका होता है, कांच का होता है। लेकिन कैसा होता है, खोखला गोला काट के बनाया जाता है। ध्यान पर है ना, चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं। यह हमारा क्या है, कोई क्या है, खोखला गोला है, इसको बीच से काट देते हैं। क्या कहिए, काट दिए। तो इधर एक जो पार्ट इवला बच गया, एक इवला पार्ट हो गया ना, इधर हो गया। यही हमारा क्या दर्पण होता है। इसी में क्या करते हैं, इधर पेन कर देते हैं, इधर पेन कर देते हैं, हमारा क्या होता है, दर्पण का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो समझ गए। घिसा मतलब होता है जो घिस के काट दो, घिसा होता है। क्या लिखे, वस्तुतः यह खोखले गोले का कटा, गोला का कटा हो या घिसा हुआ क्या होता है, एक भाग होता है जिसके एक भाग पर पेंट क्या होता है, नहीं ऐना देखते हैं ना, एक भाग में पेंट क्या होता है और इधर से हम लोग देखते हैं। अगर पेंट नहीं करेंगे तो वह हमारा जो प्रकाश किरण शरीर से गुजरेगी ना, वो आर पार दिखाई पड़ेगा शीशा की तरह। ठीक है ना, इसलिए अगर क्या करते हैं, पेन कर देते हैं ताकि जो है ना प्रकाश किरण रिफ्लेक्स होकर लौट कर जो है ना हमारे आंखों तक आएगा और हम अपना शक्ल उसमें देख सकते हैं। और जबकि दूसरा भाग जो होता है ना, क्या होता है, एकदम चमकीला होता है, ऐना की तरह चमकीला होता है, पॉलिश क्या होता है, उसी में हम लोग अपना शक्ल, अपना चेहरा देखते हैं। ठीक है, और चलिए यह आपका जो दर्पण जो हुआ, दर्पण तो हो गया। और यह दर्पण जो है ना दो तरह का होता है। आपका दर्पण दो प्रकार के, देखिए दर्पण आपका दो प्रकार का होता है। कौन कौन, एक आपका होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, एक आपका होता है गोलीय दर्पण। चलिए इसका परिभाषा जान ही लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे क्या, वैसे दर्पण जिनके परावर्तक सतह समतल हो। क्या होता है, परावर्तक सतह समतल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। चलिए डीजे भी बज रहा है ना, तो मैंने क्या लिखा कि वैसे दर्पण जिनके परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है। परावर्तक मतलब होता है जिधर से प्रकाश पड़ती है। ये देखिए, ठीक है, ये जो भाग हुआ नीचे हमारा पेंट क्या हुआ भाग है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलई कहते हैं। कलई साइंस में क्या कहते हैं, कलई कहते हैं। पेंट क्या गया भाग, किया गया भाग, ये हमारा होता है परावर्तक सतह। परावर्तक सतह इधर प्रकाश पड़ती है। तो क्या लिखे कि वैसे दर्पण जिनके जो परावर्तक सतह होते हैं बिल्कुल क्या होता है, प्लेन होता है, समतल होता है, प्लेन। इसको क्या बोलते हैं, प्लेन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, प्लेन। किधर लिखे, प्लेन, PLANE, प्लेन मिरर। ठीक है ना, समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर हो गया। चलिए दूसरा हमारा होता है गोलीय दर्पण। फटाक से लिख लेते हैं, अब बराती भी आ चुका है, उधर भी जाना पड़ेगा। ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का वीडियो जो है ना छोटा ही होगा। दूसरा में क्या हमारा होगा, गोलीय दर्पण। इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है कि वैसे दर्पण जिनका जो परावर्तक सतह जो होता है वो क्या होता है, वक्र होता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा होता है। इसी तरह से देखिए, वैसे दर्पण जिनके परावर्तक सतह क्या होता है, वक्र होता है। वक्र हो उसे क्या कहेंगे जी, गोलीय दर्पण। क्या होता है, गोलीय दर्पण जो होता है इसका परावर्तक सतह क्या होता है, वक्र होता है। ये भी बोल सकते हैं कि यह जो है ना
यह खोखला गोला का, खोखले गोले का कटा या घिसा भाग होता है। कौन? गोले दर्पण जो है ना, ठीक है ना, यह गोले दर्पण जो है वह क्या होता है, किसी खोखला जो गोला होता है ना उसका कटा या घिसा भाग होता है। जैसा कि आपको हम पहले फिगर में समझाए थे, इस तरह से या गोल कोई खोखला गोला इसको बीच से काट देंगे तो ई वाला भाग बच गया, ई वाला भाग भी बच गया। अगर इसको इधर से हम पेन कर देंगे ना, ये हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण। इधर पेन कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कल जानेंगे कि हमारा गोलीय दर्पण का प्रकार कितना होता है। तो गोलीय दर्पण दो तरह का होता है, एक आपका होता है उत्तल दर्पण, एक आपका होता है अवतल दर्पण। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। ठीक है ना, ये बहुत सारा काम है, उधर भी जाना है ना, तो फिर क्या सोचेगा कि मास्टर घमंडी हो गया। ठीक है ना, जाना जरूरी है, क्योंकि लड़की का शादी है, उसमें सहयोग देना बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है ना, अच्छा क्या मतलब पूरा ही अच्छा होता है, समाज के लिए कल्याण होता है। ठीक है ना, अभी वहीं पे थे, उसके बाद आए, इसलिए जो ना इतना रात में वीडियो बना रहे हैं। ठीक है ना, लगभग आपका टाइम अगर देखेंगे तो टाइम 12:02 हो गया है। ठीक है, तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छा लगने वाला है और अच्छा लगता ही होगा। तो चलिए इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।